रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 34 और 35 का अध्ययन किया। आज हम पृष्ठ संख्या 36, 37 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं और इनके कम होने से एनीमिया का रोग हो जाता है, जो कि अनिल की बहन को हो गया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट से बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से स्पष्ट किया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। इसमें एक बालूशाही के आकार के ये कण होते हैं और यह एक बूंद में 40 से 50 लाख होते हैं और इनकी उम्र 4 महीने तक की ही होती है और ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसलिए हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे शरीर में बनते रहें। ये बनते नहीं है, इसलिए हमें विभिन्न रोग हो जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मंजा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते रहो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इस तरह से इसमें बताया है कि हमें इस तरह से पौष्टिक भोजन लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ये कणिकाएं बनती रहें, क्योंकि 4 महीने में ये नष्ट हो जाती हैं और नई कणिकाएं बन जाती हैं। तो इसलिए हमें पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बढ़ पाते हैं, इसमें इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखा बच्चों आपने कि इसी तरह से अगर इन कणों की कमी हो जाती है, हमारे अंदर ये नहीं बनते हैं, तो हमारे अंदर एनीमिया अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने कहा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। जो कीड़े प्राय दूषित जल और खाना
खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लाखों त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। पर वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण या और बीमाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में गया मानो तो वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो सफेद हमारे बीमाणु होते हैं वो हमारे शरीर में घुस जाते हैं या हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जो कि बाहर की बीमारियों और जो रोगाणु होते हैं उससे हमारी रक्षा करते हैं। एक सिपाही की तरह उन्हें अंदर घर बनाने से रोकते। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त की तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार पर मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब घाव हो जाता है तो उसमें उस कटी फटी दीवार में ये जो रक्त वाहिकाएं हैं एक अपना जाल बना लेती है, मकड़ी का सा जाल बना लेती हैं। तो उनसे ये जो है ये जाल पर ये चिपक जाते हैं, जो सफ़ेद जो बीमाणु हैं वो चिपक जाते हैं और हमारा रक्त का बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा है हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। बच्चों, आप जानते हो कि हर किसी का ब्लड अलग अलग ग्रुप का होता है। किसी का ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, किसी का बी ग्रुप। इस तरह से अपने जो ब्लड है उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो जिसका जो ग्रुप होता है वही ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह को का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो तब क्या किया जाता है? आपात स्थिति के लिए एक ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक की उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, अर्थात इसका कोई आधार नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली।
फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। हमारे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो आपने इस पाठ में पढ़ा बच्चों कि किस तरह से लाल रक्त कणिकाएं या लाल कण हमारी किस तरह से मदद करते हैं, हमें किस तरह से सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह जो सफ़ेद बीमाणु हैं वह हमारे शरीर में एक सिपाही का कार्य करते हैं और हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। जो रोगाणु हमारे शरीर में घुस जाते हैं उनसे वह लड़ते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रह पाते हैं। आप इसे पढ़िए और समझिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।